अहले हक हैं सनाए इमाम करते हैं। हम अहले हक हैं सनाए इमाम करते हैं। तो हमको वक्त के लम्हे सलाम करते हैं। तो हमको वक्त के लम्हे सलाम करते हैं। तो हमको वक्त के लम्हे सलाम करते हैं। वली ने पढ़ दिया कुरान तो ताजुब क्यों। अली ने पढ़ दिया कुरान तो ताजुब क्यों। नबी के हाथ पज़र्रे कलाम करते हैं। नबी के हाथ पज़र्रे कलाम करते हैं। एक नारे सलवात भेजा हज़रात। और दो मतले और एक शेर चौथे इमाम के हवाले से मजलिस का वक्त हो चुका है बाहर। एक नारे सलवात और भेजे आप हज़रात। मतलब समात फरमाए। जिंदगी तकरीर आबिद की बदौलत हो गई। 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 फिक्र थी बीमार लेकिन रूब सेहत हो गई। जिंदगी एक नारे सलवात भेजा आप हज़रात। फिक्र थी बीमार लेकिन रूब सेहत हो गई। और सैयदे सज्जाद से जिसको मोहब्बत हो गई। सैयदे सज्जाद से जिसको मोहब्बत हो गई। उस पर कुर्बा रहे मते अजुरे रिसालत हो गई। उस पर कुर्बा रहे मते अजुरे रिसालत हो गई। सैयदे सज्जाद से जिसको मोहब्बत हो गई। उस पर कुर्बा रहे मते अजुरे रिसालत हो गई। उस पर कुर्बा रहे मते अजुरे रिसालत हो गई। एक नारे सलवात भेजे आप हज़रात।
मुस्पक़ुर्बा रहमते अजरे रिसालत हो गई। इतने सजदे शुक्र के मौला ने कर डाले के बस। बतौर ख़ास देखें हज़रत, इतने सजदे शुक्र के मौला ने कर डाले के बस। दो जहानों की इबादत महव हैरत हो गई। दो जहानों की इबादत महव हैरत हो गई। दो जहानों की इबादत महव हैरत हो गई। एक नारे सलवात और भेजें आप हज़रात। आखिरी शेर समाप्त फरमाएं। आबिदे बीमार कैदी बन गए जिस रोज से। आबिदे बीमार कैदी बन गए जिस रोज से। एक नारे सलवात और भेजें आप हज़रात। एक नारे सलवात और भेजें आप हज़रात। आबिदे बीमार कैदी बन गए जिस रोज से। जुल्म की रुसवाई मजलूमों की इज्जत हो गई। जुल्म की रुसवाई मजलूमों की इज्जत हो गई। मद है अहले बैत ने मासूम को इतना दिया। तंग दामानी की किस्मत से शिकायत हो गई। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमतहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रकहु बुअदुल हिमम वला यनालहु गौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुख़ूर मयदान अर्ज़िह। सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी
मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन इमाम अल हरमैन साहिब काब व कौसैन सैयदनल मुवज्जद बशीरनल मुसद्दद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। अवलन गुजारिश है आप हज़रात की बारगाह आलिया में एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहुमा मस्जिदी बेगम बिनते अहमद हुसैन और मुसाहिब अली इब्ने अब्दुल्ला रईसा फ़ातिमा बिनते नादिर अली व जुमला अरवाह मोमिनीन व मोमिनात को हिसाब। एक सलावत इरशाद फरमा दें आप। मुनासिब होगा अगर आप हज़रात सामने तशरीफ़ ले आएँ, काफ़ी पीछे हैं आप अभी, यह जगह भी बाकी। चाचा आप भी तशरीफ़ लें। एक सलावत इरशाद फरमा दें। मुसलसल कई बरस से आपके रूबरू इस अशरा मजालिस के हवाले से एक खादिम गुफ्तगू कर रहा है। आज इस अशरा मजालिस की पहली मजलिस है और अभी कुछ देर पहले मैं भी हाज़िर हुआ, लेकिन यह है कि खुदा का शुक्र बर वक्त हाज़िर हो गया। तो कुछ बातें चूँकि आज पहली मजलिस है और कम से कम इस अशरा मजालिस के मौजू का ख़ुलासा आज की मजलिस में इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता तशरीहात आइंदा मजालिस में आपके खिदमत में होंगी। और ये तो वो अय्याम ही चल रहे हैं कि जहाँ ख़तीब जिस तरह ज़िक्र करने के लिए आमादा है वैसे ही समाअतें सुनने के लिए आमादा हैं। आप भी पूरी तरह से आमादा हैं और ख़ातिम भी कोशिश करेगा। कुछ अलालत है, दुआ गो हूँ आपसे और आपकी मोहब्बतें रहे इंशाअल्लाह। खुदावंद आलम शिफाए आजिला अता फ़रमाए। जो भी हज़रात, जो भी अज़ादारान सरकार सैयदुश्शुहदा अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले जहाँ कहीं भी जो बीमार हैं, अल्लाह उन्हें बीमार करबला के तुफ़ैल शिफाए आजिला अता करे। और जो अज़ादारों की मुश्किलात हैं अल्लाह उन्हें हल करे। जो मतलूबात शरिया हाजतें अल्लाह उन्हें कबूल करे। बानियान मजालिस, शुरकाए मजालिस और मुआविन मजालिस, मुआविन आज़ादारी सरकार सैयदुश्शुहदा जहाँ कहीं भी उनकी जो भी मुश्किलात है परवरदिगारा उन्हें हल करे, उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।
गुजारिश है, एक बुलंद तरीन नारे सलावत इरशाद। एक बात जहन में आ गई है, चाहता ये हूँ कि पहली मजलिस है तो वो अर्ज़ ही कर दी जाए, क्योंकि मैंने कह दिया कि पहली मजलिस है अशरे मजालिस की। अगर आप ये तलाश करने निकलें कि पहली मजलिस हुई कब, पहली मजलिस, हम अपने नौजवानों से, अपने छोटे भाइयों से खिताब करना चाहते हैं, ये पहली मजलिस कब हुई? बाद करबला हुई, क़ब्लस करबला हुई? दुनिया ये समझती है कि ये करबला के बाद का तज़किरा है। अच्छा, एक बात और समझ में आ जाए कि पहली मजलिस हुई कब, जाकिर कौन था और सामईन कौन थे, ताकि एक मर्तबा ये भी तो सामने आ जाए कि जाकिर का मर्तबा क्या है और सामईन का मर्तबा क्या है। आलम इस्लाम के मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से कुछ बात यकजा करके मैं आपकी खिदमत में, जहाँ कोई इख्तिलाफ नहीं है, ज़िक्र इमाम हुसैन है, इंशाअल्लाह आप रफ्ता रफ्ता करीब आएंगे, इंशाअल्लाह मंजिल की तरफ चलना है। पहली मजलिस आलम इस्लाम में बहुत बड़ा नाम है, वली हिंद के नाम से, उनके किताब सिर्र शहादतैन, हमारे यहाँ भी बहुत सारी किताबें, आप सब कुछ सुने हुए हैं। मैं सिर्फ इशारा करके आपको करीब करना चाह रहा हूँ ताकि हम मुतवज्जे हो जाएं कि पहली मजलिस कब हुई, जाकिर कौन और सामईन कौन। उससे पहले एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, एक लफ्ज़ है बहुत आम इस्तेमाल होता है, लफ्ज़ बिदअत, आप समझ रहे हैं ना? हाँ, मैं इसी अंदाज से गुफ्तगू का आदी हूँ, आपसे कुछ कहना नहीं, पहली मर्तबा नहीं आया हूँ। लफ्ज़ बिदअत जब दिल में आया जहाँ उठाया रख दिया, लेकिन आलम इस्लाम में बैनल फ़रीक़ैन इसकी तारीफ़ क्या है? आप इल्म दोस्त बनिए और जो बातें वाकई सब जगह मौजूद हैं, कोई इनकार कर ही नहीं सकता। तारीफ़ एक ही है बिदअत की। बिदअत क्या है? जो हुजूर सरवर कायनात पैगंबर इस्लाम ने ना किया हो, उसे हम और आप दीनी फरीज़ा समझ के करें, तवज्जो करिएगा, वो बिदअत। और जो पैगंबर इस्लाम ने किया हो उसे हम दीनी फरीज़ा समझ के ना करें, सिर्फ एक ही बिदअत नहीं, इधर भी और इधर भी, दोनों रुख से। अच्छा, पहली मजलिस का हवाला देते हुए हम करबला के बाद नहीं, करबला के पहले चलते हैं। वाक़या आपका सुना हुआ है, मैं वाक़यात पढ़ने का आदी नहीं हूँ, एक इशारा करना चाह रहा हूँ। बीबी उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा का बयान, एक सलावत इरशाद फरमा दें आप हज़रा। कि पैगंबर इस्लाम ने कहा कि देखो मैं कुछ ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ, मैं हुजरे में जा रहा हूँ, किसी को आने मत देना। वाक़या आपका सुना हुआ है। इतने में छोटा शहज़ादा हुसैन टहलते हुए मस्जिद में गया था, नाना नहीं मिले। बीबी ने फ़कत इतना कहा था उस वक्त कि अंदर से आवाज़ आई, बेटे नाना ने आराम करने का इरादा किया और इस वक्त वो किसी से मिलना नहीं चाहते। इमाम हुसैन ने कहा कि कोई बात नहीं नानी अम्मा, हम तो पूछने आए थे कि नाना है कहाँ। ये कह के इमाम हुसैन पलट रहे थे, अंदर से आवाज़ आई, उम्मे सलमा हमने सबको मना किया था, हुसैन को नहीं। इसके दो तीन फ़िक्रे और भी रवायत में इख्तलाफ के साथ, मफ़हूम सबका यही कि मैंने हुसैन को कब मना किया। तो जैसे ही शहज़ादा मुड़ा था, बीबी ने उसका बाजू थाम लिया, मेरे लाल आप तशरीफ़ ले जाएं। इमाम हुसैन अंदर आए।
इमाम हुसैन को अपने सीने पर रसूलुल्लाह ने लिटाया और उस आलम में रसूल खुदा गिरिया करने लगे। गिरिया सुनते सुनते एक मर्तबा शहज़ादी से रहा ना गया, आप भी अंदर तशरीफ़ ले गई। या रसूलल्लाह, कहा उम्मे सलमा ये ख़याल रहे हुसैन की आँख ना खुले, हुसैन सो रहा है मेरे सीने पर। या रसूलल्लाह, गिरिए का सबब का सुनना चाहती हो तो सुनो। तो पूरा वाक़या करबला के अभी अभी जिब्रील आए थे और बेटा मेरे सीने पर आया, और पूरा वाक़या रसूलुल्लाह ने सुनाया किसको? जनाब उम्मे सलमा को। तो ये वाक़या शहादत का करबला से पहले नहीं, करबला के बाद नहीं सुनाया जा रहा, करबला के पहले सुनाया जा रहा है। मजलिसें करबला के बाद नहीं शुरू हुई, करबला के पहले से शुरू हुई। जब रसूलुल्लाह ने ये बताया तो इसका मतलब ये ज़िक्र हुसैन है, मुसीबत हुसैन है, ये मजलिस हुसैन। जाकिर हुए रसूलुल्लाह, सामे हुई शहज़ादी, तवज्जो फरमाइएगा। और फिर यही बात यहाँ तक नहीं रुकती कि ये मजलिस पहली मजलिस, तो इसका मतलब ये भी पहली मजलिस नहीं हुई। रसूलुल्लाह ने कहा अभी अभी जिब्रील ने खबर दी है, जिब्रील ने दास्तान गम सुनाई है। तो जाकिर हुआ जिब्रील, जिब्रील तुम कहां से आए? कहा अल्लाह ने ये पैगाम भेजा है। तवज्जो पर, ये सिलसिला अगर आप तलाश करेंगे कि जिक्र हुसैन का सिलसिला कहां से चला, तो ये सिलसिला ज़ाते वाजिब की सुन्नत है। गौर फरमाया आपने? और इसमें बहुत सारी शिक़ें हैं, वो इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता आपके सामने पेश की जाएंगी। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मंजिलत, जो मकाम है, हम बयान करके अपने हिस्से का सवाब तो ले सकते हैं, मगर कमा हक़्क़हू बयान नहीं कर सकते। हम सब आप बयान करके सुन के अपने हिस्से का सवाब, जो आप एक हदीस सुनते हैं उसका दूसरा फ़िक्रा क्या है? हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। इसके आगे क्या इरशाद फरमाया? अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। उलमाए किराम कुछ ये कहते हैं कि जुमला खबरिया है, कुछ ये कहते हैं जुमला इंशाइया है। इख्तलाफ कुछ नहीं, मफहूम दोनों का एक ही है। जुमला खबरिया क्या कि खबर दे रहे हैं कि अल्लाह उसी को दोस्त रखता है जो हुसैन को चाहता है, और इंशाइया क्या कि ये फरमाने के बाद हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हुजूर ने दुआ की परवरदिगारा तू भी उसी से मोहब्बत करना जो हुसैन से मोहब्बत करे। अब आप फर्श अज़ा पर आने के बाद इतना तो महसूस कर सकते हैं कि अब्दियत का उरूज ये है, अब्दियत की मेराज ये है कि बंदा अपने खुदा से जा मिले। ये कितना आसान रास्ता है। आशिक़े हुसैन बन जाओ, माशूक़े खुदा कहलाओगे। एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद। अब आइए मैं अपनी मंजिल की तरफ चलता हूं। मैंने आये मवद्दत पढ़ी है और मुतवज्जे रहिएगा, उन्वान आपके सामने साहिबान इल्म तशरीफ़ फरमा है। हक़ीर की कोशिश यही है कि छोटी छोटी बातों की भी तशरीह की जाए ताकि नौजवानों तक, बुज़ुर्गों से माज़रत के साथ मैं हमेशा कहता हूँ बुज़ुर्गों के लिए मेरी गुफ्तगू नहीं होती, उनकी सिर्फ दुआएं चाहिए, नौजवान और हमारे छोटे भाई। अशरा मजालिस का उन्वान इंशाअल्लाह फ़लसफ़े मवद्दत है। क्या? फ़लसफ़े मवद्दत। इब्तिदा से इंतहा कोशिश ये करेगा खादिम के जितनी भी बातें, जितनी भी मोहब्बतें हैं, सारे कॉन्सेप्ट आप तक क्लियर हो जाएं और आप उसके बाद अपनी कामयाबी का जो मेयार हैं वो मुंतखब करें। और जाहिर है कि आप फ़र्श अज़ा से रिलेटेड हैं तो आप बाकायदा फ़ख्र महसूस करेंगे कि हम इस दरवाज़े तक आए। बस दुआ ये करना कि जब इस दरवाज़े तक आ गए हैं तो तादमे आखिर इसी दरवाज़े पर रहें, क्योंकि इनकी मोहब्बत में जीना कमाल नहीं है, इनकी मोहब्बत में मर जाना कमाल है। मोहब्बत में जीने वाले भी हमने देखे मगर वक्त आखिर तक बाकी ना रहे तो उनका अंजाम देखा, और ज़िंदगी भर गैरों में कोई रहा, वक्त आखिर हुसैन के कदमों में आ गया तो अलैहिस्सलाम बन गया।
इनकी मोहब्बत में जीना कमाल नहीं मर जाना कमाल है। तो गुफ्तगू इंशाअल्लाह होगी फ़लसफ़े मवद्दत पर। अब एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, गुज़िश्ता बरस ये 2 फ़िक्रे मैंने अर्ज़ किए थे कि इरशाद मासूम है, वो वाक़या भी सुना देता हूँ। एक शख्स है जो खुरासान से चला मदीने के लिए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए। तवज्जो फरमाइएगा आप हज़रात कि एक शख्स इमाम की ज़ियारत के लिए, इमाम के दीद के लिए मदीने पहुंचा। पैदल सफ़र, रास्ते में नालैन टूट गई, पैर ज़ख्मी हुए, वो वहाँ पहुंचा। रवायत लिखना कमाल नहीं होता, लिखा इसलिए जाता है कि आने वाली नस्लों तक खबर पहुंच जाए, मगर जो गुफ्तगू के वक्त तासुरात होते हैं वो कोई कलम नहीं लिख सकता। आप तसव्वुर करिएगा। अब जब वो पहुंचा इमाम की खिदमत में, सलाम अर्ज़ किया, दस्तबोसी हुई। आज ज़्यादा वक्त नहीं लेना, पहली मजलिस है, इंशाअल्लाह कल से तफसील होगी। और जब वो दर्द हो रहा था उसके पैर में, इमाम से गुफ्तगू कर रहा है और पैरों पर उसके हाथ चल रहे थे। इमाम ने इरशाद फरमाया, खुरासान से आ रहे हो, पैदल सफ़र में काफ़ी सऊबतें हुई, काफ़ी सख्तियाँ बर्दाश्त की। तो वो पलट के कहता है, मौला ये जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी मुसीबतें हैं, ज़ौक़ दीद से कहीं ज़्यादा कम हैं। यानी आपकी ज़ियारत की जो हसरत लेके आया था उससे बहुत ज़्यादा कम है, ये तो आपकी मोहब्बत है। तो पलट के इमाम ने फरमाया, हलिद दीनो इल्लल हुब, दीन है क्या सिवाय मोहब्बत के। एक फ़िक्रा मैंने कह दिया, मेरा नहीं, इमाम का फरमान है, दीन है क्या सिवाय मोहब्बत के। या दूसरे मकाम पर मौला फरमाते हैं, लैसा दीनो इल्लल हुब, दीन कुछ नहीं सिवाय मोहब्बत के। तवज्जो, ये फ़लसफ़े मवद्दत मैंने मौजू इंशाअल्लाह कोशिश करेगा खादिम की बात आसान हो। दीन है क्या सिवाय मोहब्बत के, दीन कुछ नहीं सिवाय मोहब्बत के। तो दीन की बात हो गई मोहब्बत पर मबनी। अब आइए एक कदम आपको लेके चल रहा हूं, वरना आप भी ये शिकायत कर सकते हैं, पहली मजलिस थी तो मौलाना ने कोई वजाहत नहीं की। 2 फ़िक्रे अर्ज करूं, दीन है मोहब्बत, सिर्फ दीन नहीं, कायनात की खिलकत का मकसद भी मोहब्बत है। अब मुझे बुजुर्गों से थोड़ा सा हौसला मिले तो मैं नौजवानों से गुफ्तगू करूं। कायनात की खिलकत का मकसद भी मोहब्बत है। क्या कहा अल्लाह ने, कुन तो कंजन मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, फ़अहबब्तु अन उरिफ, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं। यहां पे तर्जुमा यही होता है ना, चाहा, मगर मेरे अजीजों इसका लुग़वी तर्जुमा चाहा नहीं होगा, क्योंकि अहबब तो इस्तेमाल हुआ है, इसका मादा है हुब। अगर चाहा मुराद होती तो चाहा तलब के माना है, यहां पे तलब होना चाहिए, तलब नहीं। अहबब तो मेरी मोहब्बत में आया कि पहचाना जाऊं, तो मैंने एक मखलूक खल्क कर दी, वो मखलूक है नूर। देखिए, सोचने समझने के वक्त जितनी चीज़ें आपको याद है उसमें आपको भी गवाही देना है, ताकि मेरी मंजिल आसान हो जाए, कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो आपके समझ में नहीं आ रही। तवज्जो फरमाइएगा, मेरी मोहब्बत में आया कि पहचाना जाऊं, तो मैंने एक मखलूक खल्क कर दी, वो मखलूक है नूर मोहम्मदी। यही एक नूर है जो 1 से 14 हिस्सों में बटा। तवज्जो फरमाइएगा, तो ये जो खल्क हुए नूर मोहम्मद, ये उसकी मोहब्बत का नतीजा है। उसकी मोहब्बत में आया के पहचाना जाऊं, तो इनको खल्क करना ये उसकी मोहब्बत है। मोहब्बत हुई कि नहीं? नहीं। और आगे बढ़िए, दुआए हदीसे के साथ आप तिलावत करते हैं, एलमु या मलाइकती व सुकाना समावाति व इज्जती व जलाली इन्नमा खलक़तु समाम मबनियतम वला अर्ज़म मदियतम वला कमरम मुनीरम वला शमसम मुदियतम वला फलकन यदूर वला बारन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी मोहब्बते हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। मैं ये सारे बाक़ एक सलावत पढ़ दीजिए बुलंद तरीन। नूर मोहम्मद को बनाया ये उसकी मोहब्बत,
अब क्या कह रहा है? मैंने आसमान का शामियाना नहीं ताना, मैंने चांदो सूरज की कंदीलें रोशन नहीं की, मैंने सितारे नहीं बनाए, दरिया नहीं बनाए, कश्तियां तैरती हुई नहीं बनाई। जो कुछ बनाया वो इनकी मोहब्बत में जो चादर के नीचे। मैं आपको एक मंजिल तक लेके जा रहा हूं इंशाल्लाह। पहली तकरीर आखिरी तकरीर से जाके मिलेगी, मेरी बात रायगा ना चली जाए नौजवानों। इनको बनाया उसने अपनी मोहब्बत में, कायनात को बनाया इनकी मोहब्बत में। मोहब्बत हो गई नहीं, और आगे बढ़िए। हम और आप खल्क हुए, दुनिया में आए, बिल्कुल मौजू से रिलेटेड बात हो रही है। हम और आप दुनिया में आए, हमको भी मोहब्बत मिली। बाप की मोहब्बत, माँ की मोहब्त। बाप की मोहब्बत शफकत कहलाई, माँ की मोहब्बत ममता कहलाई। मोहब्बत है ना? या ये कहूं कि हमको जब दुनिया में भेजा तो हमारे लिए मुरब्बी का इंतजाम किया, परवरिश करने वालों का एहतमाम किया, और उनके दिलों में हमारी कितनी मोहब्बत भर दी। भाई तवज्जो करिएगा, मेरी बात रहेगा ना हो जाए। उनके दिलों में हमारी कितनी मोहब्बत भर दी कि इसका अंदाजा हमें और आपको नहीं हो सकता। यही तो किसी बाप ने इमाम से कहा था, मौला जितनी मोहब्बत हमें अपनी औलाद से होती है उतनी औलाद को हमसे क्यों नहीं होती। भाई तवज्जो करिएगा, उतनी औलाद को हमसे क्यों नहीं होती। इमाम ने फरमाया वो इसलिए कि वो तुमसे है, इसलिए तुम्हारे पास मोहब्बत है। जो उससे होगा उसकी मोहब्बत उसके पास होगी। नहीं 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 नहीं, और आगे बढ़िए। एक लफ्ज है मिन्नियत। ये बेटा तुमसे है ना, इसलिए तुम चाह रहे हो। अगर तुम उससे होते, काश मेरा मजमा पहुंच जाए वहां तक, तुम उससे होते तो उसको भी वही मोहब्बत होती। यह है मिन्नियत, मुझसे। तो बाप से बेटा है, जो बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत होगी वो बेटे के दिल में नहीं होती। उस बेटे को अपने बेटे की मोहब्बत उतनी होगी। नहीं समझे आप? मिन्नियत का मसला हमारे और आपके यहाँ नहीं है, मगर ये 14 का खानवादा है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हसन मिन्नी व अना मिन हो, या अली अंता मिन्नी व अना मिन का। तो पता ये चला जहां मिन्नियत होती है वहां मोहब्बत बराबर होती है। अब न तौलना कि हमारी मोहब्बत में उनकी मोहब्बत में क्या फर्क है। यहां मिन्नियत नहीं है। कुछ बातें सोचने की होती हैं, बाद में भी सोच लीजिएगा, लेकिन मैं अपने मौजू पर आ जाऊं। माँ बाप की मोहब्बत शफकत कहलाई, माँ की मोहब्बत ममता कहलाई। माँ की तारीफ इससे ज्यादा मैं कर ही नहीं सकता। माँ किसे कहते हैं? माँ वो है कि भरी कायनात में जो सबसे बाद में रूठे सबसे पहले मान जाए। सलवात तो पढ़ ही सकते हैं आप ना। अब एक बात सुन लीजिए, माँ की मोहब्बत का कोई जवाब है? दिल करे तो अब सलवात पढ़ दीजिएगा। तवज्जो, माँ की मोहब्बत का कोई जवाब नहीं मिला। अब इमाम के लिए क्या फरमाने मालूम है? एक इमाम के दिल में 70 माओं की या 200 माओं की मोहब्बत होती है। नहीं समझे आप? फिर सोच लीजिएगा जाके। माँ की मोहब्बत का जवाब हमारे पास नहीं, तो हमारा इमाम हम पर कितना शफीक होगा जिसके दिल में 70 माओं की मोहब्बत या 200 माओं की मोहब्बत है। उस इमाम की मोहब्बत का जवाब मिलेगा? नहीं हो सकता। अब सुनिए, बात मोहब्बत पर चल रही है। याद करना नौजवानों, इंशाअल्लाह बड़ा लतीफ इशारा करने जा रहा हूं और वहीं पर गुफ्तगू तमाम हो जाएगी आज की। माँ बाप की मोहब्बत मिली, ये तो हम और आप हैं। परिंदों को देख लीजिए, जानवरों को देख लीजिए, बच्चा पैदा होते ही चलने फिरने नहीं लगता, लेकिन मछली का बच्चा अंडे से निकलते ही तैरना शुरू कर देता है। ये बात मेरे मौजू की नहीं है, इसलिए मैं तशरीह न करूंगा, लेकिन इतना समझ लो वो वजह ये है
कि उसको कहीं नहीं रहना, उसको अपने ही दायरे में रहना है, बच्चे को समाज में रहना है। इसलिए मुरब्बी का इंतज़ाम किया गया। सारे नशेबो फराज में किस तरह उसकी तरबियत कर दी जाए कि बच्चा हर रंग में रंग जाए और पूरी तरह से तैयार हो जाए इस समाज का सामना करने के लिए। इसलिए मुरब्बी का इंतज़ाम किया गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैं तो गांव से भी रिलेटेड हूँ, आप हजरात भी होंगे। एक मुर्गी का बच्चा अंडे से निकला, ठीक है। मुर्गी की बच्चे की हैसियत क्या है, कितनी ताकत होगी उसके पास? हमारी और आपकी बात क्या, उसकी ताकत कितनी है वो आप महसूस करिएगा। मुर्गी जिससे वो है, मुर्गी की ताकत क्या है? अगर बिल्ली को मुर्गी देख ले, ये सब बातें मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, लॉजिक है ये, आप इसे महसूस करिएगा और फख्र करते हुए जाइएगा इस फर्शे अज़ा से। आखिरी मजलिस तक इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला कोशिश करेगा खादिम कि टूटने ना पाए। मुर्गी अगर दूर से बिल्ली को देख ले तो भागती है। मुर्गी की ताकत कितनी? बिल्ली को दूर से देख ले तो भागती है ना। मुर्गी से ज्यादा ताकतवर बिल्ली हुई, बोलिए ना भाई, बिल्ली हुई ना। मुर्गी से ज्यादा ताकतवर है बिल्ली। काश ये बात आप तक मैं पहुंचा ले जाऊं, पूरी मजलिस खत्म हो जाएगी आज की इस गुफ्तगू पर। बिल्ली को देखते ही मुर्गी भागी, क्यों? अपनी कुव्वत का उसे अंदाजा है और सामने वाले की जुर्रत और हिम्मत और ताकत का अंदाजा है। और साहिबाने अक्ल के नजदीक बिल्ली का मुर्गी से मुकाबला ताकत के एतबार से बातिल है। भाई तवज्जो करिए ना, बिल्ली का मुर्गी से मुकाबला ताकत के एतबार से बातिल है, क्योंकि उसकी इतनी ताकत नहीं जितनी इसकी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बिला खटका जवाब देना, बिला तकल्लुफ। अब मुझे यह बताइए, मुर्गी से कितनी ताकतवर बिल्ली है? मगर कभी आपने देखा हो कि मुर्गी के छोटे से बच्चे पर अगर बिल्ली झपटी तो उस वक्त मुर्गी का क्या आलम होता है? आपने ना देखा होगा, मैं देख चुका हूं, मैं बता रहा हूं। मैं तो यही समझ रहा हूं ना कि आप महसूस नहीं कर रहे उस बात को, या तो आप पूरी तरह से जुड़े रही नहीं मेरी बात से, आधी आधी बातें आप तक पहुंच रही हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं एक एक गिरा खुल जाए इस गुफ्तगू की। ये मुर्गी क्या करती, जैसे ही बिल्ली इससे ताकतवर जानवर जैसे ही इसके छोटे से बच्चे पर झपटी तो ये मुर्गी बगैर कुछ सोचे समझे उस बिल्ली पर टूट पड़ती है। ना अपनी ताकत देखती है, ना अपनी जुर्रत देखती है, ना हिम्मत देखती है, ना हैसियत देखती है। ये कौन सी चीज है इस अमल के पीछे जो कार फरमा है कि अपनी हैसियत भी नहीं देखी और जाकर टकरा गई दुश्मन से? तो सबने यही लिखा कि इसके पीछे, इसके दिल में जो अपने बच्चे की मोहब्बत है, उस मोहब्बत ने इतनी जुर्रत पैदा कर दी कि अपनी हैसियत को भूल के ये दुश्मन से टकरा गई। अब आप समझे, तो इसके दिल में जो मोहब्बत थी, और सारी मोहब्बतें तो झूठी हो सकती हैं, मां की मोहब्बत। भाई बाहर वाले आवाज आ रही है ना, मुतवज्जह रहिए। मां की मोहब्बत में कहीं भी इश्काल नहीं होता, सच्चाई होती है। अब आप समझ गए, मैंने गुफ्तगू खत्म कर दी। एक फिक्रा कहना जिसके लिए इतनी तमहीद मैंने पेश की, और आज की मजलिस यही तमाम। बिल्ली पर मुर्गी झपटी अपने बच्चे को खतरे में देखकर। इस अमल के पीछे जो उन्सुर कार फरमा है उसे कहते हैं मोहब्बत। तो पता यह चला कि मोहब्बत अगर हकीकी मोहब्बत है तो वो किसी भी आलम में दुश्मन से टकरा सकती है, अगर हकीकी मोहब्बत है। ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, अब आपको अपनी 1400 बरस की तारीख याद आई कि नहीं आई? हम इतने मुख्तसर से सही हम हुकूमतों से टकरा क्यों जाया करते हैं? क्योंकि हमारी मोहब्बत में सच्चाई है। एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद।
पता ये चला, नहीं भाई थोड़ा सा तो आपको बोलना पड़ेगा, इसलिए कि मैंने अक्सर ये देखा है कि जब माएँ अपने बच्चों को रात में लोरियाँ देती हैं, कहानी सुनाती हैं, तो गुफ्तगू उसी वक्त तक चलती है जब तक बच्चा हूँ और हाँ करता है। समझ में आई बात? खुदा का शुक्र है मैं आपकी समाअतों से भी वाकिफ़ हूँ और आप मेरे तर्ज़ तकल्लुम से भी वाकिफ़ है। तकरीबन 5वां बरस है ये शायद, तो इतना तो कहने का हक़ रखता ही है खादिम कि मतलब थोड़ा सा आपको हिला डुला के अपने बराबर की गुफ्तगू में शामिल कर लिया जाए। सवाब तो सबको मिल रहा है, आपको भी हमको भी, लेकिन गुफ्तगू के दरमियान जो कैफ होना चाहिए वो वारिद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पता ये चला अगर मोहब्बत सच्ची होती है मेरे अजीज़, अगर मोहब्बत सच्ची होती है तो चाहे कितना ही बड़ा दुश्मन हो, कितना ही बड़ा ताकतवर हो, नहीं समझे आप, 1400 बरस से हम तागूती हुकूमतों से क्यों टकराते चले आ रहे हैं? हमने किया क्या? हमारा कसूर क्या? का कसूर कुछ नहीं, मोहब्बत अहले बैत। तो हमें भी यकीन है हमारी मोहब्बत सच्ची है। अरे हुकूमतें मिटती चली गई मगर नारे हैदरी की सदा आज भी जिंदा है। बात तो तकरीबन मेरी मुकम्मल हो चुकी है। इंशाअल्लाह इसी फ़लसफ़ा मवद्दत पर कोशिश रहेगी कि पूरे अशरे मजालिस में गुफ्तगू हो इंशाअल्लाह। मेरे अज़ीज़, ये मोहब्बत वो है जो हर कस व नाकस को नहीं मिलती। ये मोहब्बत वो है जो माल गनीमत की तरह तकसीम नहीं होती। इस मोहब्बत के भी कुछ उसूल हैं, इस मोहब्बत के भी कुछ शराइत हैं। इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता गुफ्तगू होगी, मगर ये याद रखना कि ये इतनी अजीम दौलत है जिसने भरी कायनात में हमारी पहचान भी अलग करा दी। पूरी दुनिया में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वाले, हर मकतबे फिक्र का इंसान इनको अलग निगाह से देखता है, क्योंकि हमारी तारीख भी मजलूमाना तारीख रही। इस मोहब्बत में कुर्बानियां हैं और उस वक्त यकीन पैदा होना चाहिए कि इसका मतलब वाकई हम चाहने वाले हैं। क्या नहीं हुआ चाहने वालों के साथ? मीसम की तारीख़ आपके सामने, सलमान की तारीख़ आपके सामने, अबूज़र की तारीख़ आपके सामने, बिग़दाद की तारीख़ आपके सामने। कुर्बानियाँ चाहिए। जनाब अबूज़र को तो शहर बदर किया गया, नहीं किया गया? क्या मादअल्लाह अबूज़र के दिल में आ गई ये बात? तो दो फ़िक्रे सुन लो, शायद आज मजलिस यहीं पर तमाम हो जाए। जनाब अबूज़र को जब शहर बदर किया गया और हुकूमत की तरफ से ख़ास ऐलान था, ख़बरदार कोई छोड़ने तक नहीं जाएगा अबूज़र को, वरना उसे भी सज़ा मिलेगी। रफ़ज़ा के इलाके में भेज दिया गया, जो आज बहरीन की वादियाँ कहलाती हैं, उस इलाके में जनाब अबूज़र को भेज दिया गया था। और आलम यह था कि जैसे ही हुकूमत ने ऐलान किया, तब जनाब अमीरुल मोमिनीन मौलाए मुत्तक़ियान अपने बच्चों को लेके निकले घर से। बाबा कहाँ जा रहे हैं? कहा चलो बेटा, तुम्हारे चचा अबूज़र को छोड़ने जा रहे हैं। और अली ने उस वक्त तलवार नहीं उठाई, एक छड़ी, एक असा कह लीजिए, छड़ी कह लीजिए, कमची कह लीजिए, वो हाथ में लिया और लेके निकले कि अबूज़र को। इधर अबूज़र ने देखा, जैसे ही मौला करीब पहुंचे हैं ना, तो बच्चों से कहा है, बच्चों अबूज़र को चचा कह के सलाम करो। बच्चों ने सलाम किया तो अबूज़र की आंखें भर आई। तो कहा अबूज़र रो रहे हो? कहा नहीं मौला, ये रोना वो रोना नहीं है,
मौला ये रोना इस बात का है कि आप और खादिम को छोड़ने के लिए आए, इस फर्ते मोहब्बत का रोना था वो। जब इतना सुना, हाँ अबू ज़र, और हुकूमत ने क्या कह दिया, कोई छोड़ने नहीं जाएगा। उस वक्त एक मलून सामने आया जो पीछे लगा हुआ था कि कोई जाता है कि नहीं, हुकूमत का जासूस, नाम नेहाद है। उसने कहा अली आपको पता नहीं हुकूमत की पाबंदी है, कोई छोड़ने नहीं जाएगा। तो मौला मुत्तकियान के हाथ में जो असा था ना, छड़ी थी ना, मौला ने कहा कुछ नहीं, उस छड़ी से उस पर एक ज़रब लगाई, वो औंधे मुंह ज़मीन पर गिरा। मौला अगर नजरें भी दिखा देते, घूर भी देते तो वो वापस हो जाता, मगर सजा दी उसे। अब वो भागा। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मौला ने सजा क्यों दी, शायद ये वजह रही हो कि जनाब अमीर का ये कहना रहा हो कि हम पर जितनी मुसीबतें ढा सकते हो ढा लो, मगर हमारे और हमारे मुहिब के दरमियान अगर रखना अंदाजी की तो अली खामोश न रहेगा, सजा देगा। याद रखिएगा। और इस पर बहुत सारी तशरीहात है और बहुत सारी और भी इल्लतें हैं। अबू ज़र को रुखसत किया। जनाब अबू ज़र के लिए इख्तिलाफ रवायात है, एक बेटी साथ में है, न जाने आज किस रुख पर मजलिस आ गई, और यहीं पर तमाम कर देता हूँ इंशाअल्लाह कल से। अहलिया हैं, एक जवान बेटा है, रफ़ज़ा के इलाके में आ गए, जंगल बेयाबान। तसव्वुर करो, एक चाहने वाले की सज़ा ये है कि बस्ती से दूर भगा दिया गया, शहर बदर कर दिया गया। वहाँ जंगलों में अबू ज़र ज़िंदगी बसर करने लगे। एक रोज़ वो आया कि उस आलम गुर्बत में जवान बेटे ने दम तोड़ दिया। इस रुख से भी मजलिस से सुना करो नौजवानों, मैं बुज़ुर्गों से माज़रत चाहता हूँ, आदत डालो और थोड़ा सा सलाहियतें। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हम सब की मारिफत में इजाफ़ा करे, इल्म में इजाफ़ा करे। इस तरीक़े से भी सुना करो ताकि हमारी तारीख़ भी तो हमारे सामने आ जाए। इस रुख पर मजलिस आ गई है तो यही तमाम किए देता हूँ। जनाब अबू ज़र ने देखा, वो माँ तड़पने लगी, क्या होगा, जवान का लाशा है। अबू ज़र ने कहा गम ना करो, सब्र करो, मैं करीब की बस्तियों में जाता हूँ, वहाँ से जाके लोगों को ख़बर देता हूँ कि जवान बेटा गुजर गया है, आके इसकी दफन कफन का सामान इंतज़ाम कर दो। वह एक मरतबा जनाब अबू ज़र पहुँचे, बस्ती के लोगों का दरवाज़ा खटखटाया, ए मुसलमानों, मैं भी तुम्हारे ही नबी का कलमा पढ़ता हूँ, मैं ही मुसलमान हूँ। जुंदब बिन जनादा ये नाम है जनाब अबू ज़र का। वह एक मरतबा जनाब जुंदब जनाब अबू ज़र पहुँचे, खटखटा, मैं भी मुसलमान हूँ, तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ता हूँ, मेरा जवान बेटा गुजर गया, ऐसे ऐसे हालात हैं, चल के उसका इंतज़ाम कर दो। वह एक मरतबा कुछ लोग आए बस्ती में से निकल के, कफन दफन का इंतज़ाम करने लगे। अज़ादारों जनाजा तैयार हुआ। अबू ज़र ने चाहा कि बेटे के जनाजे को कांधा दें। अबू ज़र जैसे ही कांधा देना चाहते हैं, उनमें से कुछ बुजुर्ग थे, कहा हटो हटो भाई, क्या तुम्हें नहीं पता, अरे ज़ईफ़ी में जवान का लाशा नहीं उठाया जाता। अब इससे ज़्यादा भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत है रोने वालों। तसव्वुर करो, ये जुंदब बिन जनादा की मंजिल है। अरे अबू ज़र हट जाओ, अरे ज़ईफ़ बाप जवान का लाशा नहीं उठाता। अरे दिल करता है ये कहूँ, ए मौला काश कोई आपसे कहने वाला होता, ए हुसैन अली अकबर का जनाजा कैसे उठाओ। जवान गुजर गया, इंतजाम हो गया, कुछ रोज गुजरे, शरीके हयात ने साथ छोड़ दिया। फिर जनाब अबू ज़र पहुंचे, बस्ती की कुछ औरतें आईं, इंतजाम हो गया। आलम गुर्बत में है ना अबू ज़र। अज़ादारों रफ्ता रफ्ता वो दिन भी आ गए कि अबू ज़र अलील हुए। एक कमसिन बच्ची है 6 या 7 बरस की। उस बच्ची ने जब ये मंजर देखा तो घबराने लगी, तड़प तड़प के कहती है, बाबा अम्मा गुजर गई, भाई गुजर गया, ए अम्मा ए बाबा इस आलम गुर्बत में आप भी, बाबा इतना तो बता दो ये बेटी क्या करेगी, बाबा ये मैं क्या देख रही हूँ। बच्ची फरियाद करती रही,
अबू ज़र उसे अपनी हयात में दिलासा देते रहे, देखो घबराना नहीं, जब मेरी आंखें बंद हो जाएं, मैं इस दुनिया से गुजर जाऊं, तो तुम शारे आम पे जाना, रास्ते पर जाके बैठ जाना। ये अली वाले की मारिफत है। बहरहाल इसमें बहुत कुछ है, बस फ़िक्र सुन लीजिए। तुम रास्ते पर बैठ जाना, कोई काफ़िला गुजरे तो उससे मिन्नत कर लेना, मेरे बाबा का लाशा पड़ा है, मैं यतीम हो गई, मेरे बाबा के लाशे को दफनाने का इंतज़ाम कर दो। ए फ़र्श अदा पे आने वालों, ये हमारी तारीख़ रही है, इस तारीख़ को याद करो और फ़र्जंद ज़हरा की गुर्बत को याद करना, इंशाअल्लाह खूब गिरिया करोगे। वह एक मरतबा अबू ज़र दुनिया से गुजर गए, वो बच्ची तड़पने लगी, पछाड़े खाने लगी। जब कुछ सब्र और इस्तक़लाल हासिल हुआ, वो बच्ची रास्ते पर जाके बैठ गई, इंतजार कर रही है कि कोई काफिला गुजरे। इसी असना में एक गर्द नमूदार हुई, गर्द का पर्दा चाक हुआ। क्या देखा, एक काफिला आ रहा है, उस काफिले का अमीर आगे आगे है। ये काफिला किसका है आपको पता है? अरे ये मालिक अश्तर का काफिला है। अदादारों, वह एक मर्तबा बच्ची को रोता हुआ देखा। ए बेटी, आप कौन हैं, क्यों रास्ते पर बैठी हैं? कहा, आने वाले, मेरा बाबा आलम गुर्बत में मर गया, मैं अपने बाबा के कफन और दफन का इंतजाम कराना चाहती हूँ। कहा, कहाँ है तेरे बाबा का लाशा? कहा, ये बियाबान में पड़ा है। मालिक अश्तर उतरे और जाने के बाद जब देखा अबू ज़र का लाशा है। ए बेटी, ये तुम्हारा बाबा है? हाँ। अबू मालिक अश्तर ने पूरा एहतमाम किया, घबराओ नहीं, हम इंतजाम करते हैं। कुछ याद आया आपको? एक बच्ची अपने बाबा के लाशे पर तड़प रही है। वह एक मर्तबा मालिक अश्तर ने इंतजाम किया, जनाजा दफनाया गया। वो बच्ची बाप की कब्र पर लिपटी हुई तड़प रही थी। ये बाबा, हम आपके कब्र की मुजावरी करेंगे, बाबा हम आपको इस आलम में छोड़ के न जाएंगे। मालिक अश्तर ने क्या कहा, बेटी को उठाया, कलेजे से लगाया। ए मेरे लाल, तू भी मेरी बेटी की तरह है, तेरा बाबा मेरे साथियों में है, यकीन रख, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अपने घर ले चलूँगा, अपनी बेटी की तरह तुझे प्यार करूँगा। कहा, नहीं नहीं, हम अपने बाबा के जनाजे को छोड़कर, कब्र को छोड़कर नहीं जा सकते। कहा, नहीं नहीं, जब भी तू ज़ियारत की हसरत लेके आएगी, ये वादा करता हूँ कि मैं तुझे बार बार तेरे बाप की कब्र पर बगरज़ ज़ियारत लाऊंगा। मैं कहूँगा, ए दुख्तरे अबू ज़र, खुशा नसीब कि कोई ऐसा मिल गया कि बाप के कब्र से उठाया तो सर पर दस्ते शफ़क़त फेरा और जितनी बार कहा उतनी बार बाप की कब्र पर लेके आया। 11वीं मुहर्रम को आओ, अर्ज़े करबला पर एक बच्ची एक लाशे से लिपट के कह रही है, बाबा। उसे कोई दिलासा देने वाला नहीं। अब जो शिमरे मलून आया, अरे सकीना को उठाया, रुखसारे पर तमाचा। तमाम हो गई गुफ्तगू। ए दुख्तरे अबू ज़र, अरे खुशा नसीब, ज़रा इतना तो बता दो, शहादत के बाद भी जितनी मर्तबा आपने कहा जनाब मालिक अश्तर आपको लेके आए बाप के कब्र की ज़ियारत के लिए, ज़रा तसव्वुर तो करो कि सकीना, अरे 10 मुहर्रम को बाप से बिछड़ी थी, 11 मुहर्रम को जनाजे से रुखसत हुई। अब उसके बाद सकीना को बाबा का सीना नसीब ना हुआ। अब आलम क्या है? अरे सकीना 2 मर्तबा अपने बाबा से मिली, 10 मुहर्रम के बाद, एक 11वीं मुहर्रम को वक्त रुखसत मिली, और एक जिंदान में जब बाबा का सर आया 2 मर्तबा मिली। मगर रोने वालों, फर्क ये था कि जब 11 मुहर्रम को मिली तो जिस्म पर सर नहीं था, और जब जिंदान में मिली तो सर के साथ जिस्म न था। वाह गुरबता, वाह मुसीबत, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ ज़हरा व अली, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा।
हमारे इन आंसुओं को रुमाल ज़हरा में जगह इनायत फरमा, परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा, परचम कुफ्र निफाक को सर निगू फरमा, उलमाए हक़ व आयात एज़ाम का साया हमारे सरों पर बरकरार फरमा, सरकार ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आवान व अंसार में महशूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।